एम्स, बीएचयू और जितने भी आपके जो भी गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया, उन सब के लिए एक जो है कॉमन जो है एग्ज़ाम कर दिया गया, जो कि आपका नीट का एग्ज़ाम है। चलिए अब हम नीट एग्ज़ाम के बारे में आपके साथ थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका एक सपना है कि आगे चल के इन फ्यूचर उनके गले में स्टेथोस्कोप हो और वो वाइट एप्रन पहने। आई होप इन सब चीज़ों से आप जान गए होंगे कि हम किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हाँ बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं कि उन बच्चों के लिए जिनका फ्यूचर में प्लान है कि वो एज ए डॉक्टर अपने आप को देखें इन फ्यूचर। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता है कि हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी हैं, कौन से एग्ज़ाम देने हैं। ठीक, तो हम बच्चों आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले अगर हम आपके फर्स्ट स्टेप की बात करें, आपका जो फर्स्ट स्टेप है जो कि है एमबीबीएस को करना, जो आपकी डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी होती है, तो उसके लिए आपका एक एग्ज़ाम होता है ऑल ओवर इंडिया, जिसको हम जानते हैं एज ए नीट। पहले आई थिंक आज के 4-5 साल पहले उसको हम एज ए AIPMT बोलते थे, लेकिन अब आपका हो गया है नीट, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। बच्चों, जो आपका नीट का जो एग्ज़ाम है वो आपका फर्स्ट स्टेप है डॉक्टर बनने में, जिसको क्रैक करने के बाद अगर आपके नीट में अच्छे मार्क्स आए हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से जो है MBBS कर सकते हो। तो बच्चों, तो हम चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट नीट एग्ज़ाम के बारे में। पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। अगर पहले हम बात करें आई थिंक 2015 या 16 के पहले, तो पहले क्या होता था कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती थी वो उनके अंडर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस जो भी आते थे वो अपना अलग अलग एग्ज़ाम कराती थी। और आपका जो BHU जो कि यूपी में है उसका भी एक अलग एग्ज़ाम होता था उसमें MBBS करने के लिए, और जितने भी एम्स के जो कॉलेजेस हैं उनके लिए अलग से एग्ज़ाम होता था। लेकिन आई थिंक 2019 के बाद 2019 से ही आपका जो एम्स, BHU और जितने भी आपके जो भी गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया, उन सब के लिए एक जो है कॉमन जो है एग्ज़ाम कर दिया गया, जो कि आपका नीट का एग्ज़ाम है, वो अब होने लगा है। तो बच्चों चलिए अब हम नीट एग्ज़ाम के बारे में आपके साथ थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाइड कौन कौन से बच्चे क्वालिफाइड हैं। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो भी बच्चे जिनका 11th 12th में जो है PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एज ए मेन सब्जेक्ट है वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने PCBM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ ये चारों सब्जेक्ट लेते हैं 11th 12th में, तो बच्चों वो भी एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और हाँ बच्चों, इसमें जो आपकी एज जो होती है, जो मिनिमम जो एज है वो आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए, और आपका मैक्सिमम एज अभी कुछ ऐसे बताया नहीं गया है। जो एज लिमिट है वो सिर्फ मिनिमम बताई गई है कि 17 ईयर्स होनी चाहिए। और इसमें अगर हम बात करें तो आपके 3 मेन सब्जेक्ट आते हैं इस एग्ज़ाम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब बहुत सारे बच्चे जो बायो वाले होते हैं उनका फिजिक्स एज ए फोबिया होता है, मेरा भी था। तो आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए फिजिक्स अच्छे से आनी चाहिए, नहीं तो फिर होता ना कि अब बस मेरी अच्छे से केमिस्ट्री तैयार है, बायो तैयार है, तो फिर हम आगे चल के फिर हमें ही दिक्कत होगी। आई होप आपको पता चल गया होगा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कि जिन बच्चों के 11th और 12th में
पीसीबी है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर पीसीबीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो एज ए मेन सब्जेक्ट है, वो मतलब इस एग्जाम को देने के लिए क्वालिफाइड है। और हाँ बच्चों, ऐसा भी है कि मतलब अगर आप पास बस हैं कि आपके मतलब सेकेंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन जो भी आप पास हैं, तो भी आप इस जो एग्जाम है उसको जो है देने के लिए क्वालिफाइड हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हम जेईई मेंस में सुनते हैं ना कि 75% क्राइटेरिया, इस नीट एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका इसमें 75% जो क्राइटेरिया है वो लागू नहीं होता है, ठीक। और आपको मिनिमम एज भी पता चल गई, 17 ईयर्स आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम चाहे जितनी हो उसका कोई वो नहीं है। और अगर हम बात करें नीट एग्जाम में सिलेबस की, तो बेसिकली आपका जो सिलेबस जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो एज ए मेन जो सब्जेक्ट आते हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। अब हम बात करें इनके क्वेश्चन पैटर्न की, मतलब क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, तो बच्चों पूरा जो आपका जो नीट का जो एग्जाम है वो पहले होता था 180 जो क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अभी 2-3 सालों से जो है 200 क्वेश्चंस आने लगे हैं, जिनमें आपका 50 जो है फिजिक्स का, 50 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के आते हैं, 50 क्वेश्चंस आपके आते हैं केमिस्ट्री के, 50 क्वेश्चंस आपकी आती है जूलॉजी की, और 50 क्वेश्चन आपका है आता है बॉटनी का। और पूरा जो क्वेश्चन पेपर होता है आपका वो 720 मार्क्स का आता है। अब रही बच्चों बात कि हमारे 200 क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या हमें पूरे 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? बिल्कुल नहीं बेटा, इसमें आपको सिर्फ 200 में से 180 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं, जिनको जो अटेम्प्ट करने के लिए आपका जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स 20 मिनट्स का दिया गया, मतलब 3 घंटे 20 मिनट आपको दिए जाते हैं पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक। और रही बात कि इसका जो मतलब मोड है कि किस मोड पे होता है, पेन पेपर मोड है या ऑनलाइन मोड है, तो बच्चों नीट का जो एग्जाम है आपका वो पेन पेपर मोड में आता है। बेसिकली आपको बाकायदे से OMR सीट फिल करनी होती है, एक एक बबल अच्छे से फिल करने होते हैं, आपकी जो रोल नंबर है उसको अच्छे से फिल करना होता है, नेम आपका अच्छे से फिल होना चाहिए। और बच्चों इसमें जो भी आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, मतलब एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर जो है, अगर आपके क्वेश्चन सही हुआ तो आपको 4 नंबर मिलेगा, ठीक। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ कि 1/4 बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। मान लीजिए आपने जो है 2 क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया और 2 क्वेश्चन आपके सही हुए, तो आपका 2 क्वेश्चन सही हुआ तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है तो आपको 8 नंबर मिले, ठीक। लेकिन आपका एक क्वेश्चन जो है गलत हो गया तो अब कटेगा कितना आपका 5 नंबर, जिसमें आपने जो 8 नंबर का क्वेश्चन सही किया था उसमें से आपके 1 नंबर कटेंगे, और प्लस जो आपका ये जो आपने क्वेश्चन जो है गलत किया है उसके 4 नंबर कटेंगे। तो पूरा आपको जो मार्क्स मिलेगा 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का वो आपका सिर्फ होगा 7 मार्क्स आपके। इसी वजह से बोला जाता है कि बच्चों कि अगर जितने भी क्वेश्चन सिर्फ आपको आते हैं आप सिर्फ उतने ही अटेम्प्ट करिए, नहीं तो आपके नेगेटिव मार्किंग में जो है बहुत सारे जो नंबर्स जो है वो चले जाते हैं। इतनी सी सारी चीजें हमने आपको बताई कि नीट का जो एग्जाम है मतलब उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं कि उन जो 200 क्वेश्चंस में 180 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। तो देखो बच्चों, पहला सेक्शन मान लो हमारा आया फिजिक्स का, सेकंड है केमिस्ट्री का, और थर्ड और फोर्थ है हमारा जूलॉजी और बॉटनी का। तो पहले सेक्शन की हम बात करें फिजिक्स की, तो इसमें क्या होगा कि आपका फिजिक्स जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक पार्ट में एक आपका ए पार्ट होगा और सेकंड आपका बी पार्ट होगा। तो पहले हम ए पार्ट की बात करें तो इसमें आपके जो है फिजिक्स का, जैसे हमने आपको बताया कि 50 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जो कि आपका एक जो क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का आता है। तो इसमें जो पहला आपका ए पार्ट जो होगा उसमें क्या होगा कि आपके 35 क्वेश्चन दिए होंगे।
पूरे जो है 35 क्वेश्चन ए पार्ट में दिया होगा, जिसमें से अगर आपको पूरे आते हैं तो आप पूरे अटेम्प्ट कर सकते हो 35 क्वेश्चंस पूरे के पूरे, और अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको अटेम्प्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें आपकी माइनस मार्किंग होती है 1/4 की। तो आपको अगर जितने भी क्वेश्चंस जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको ये क्वेश्चन 100% श्योर है आता है, तो आप उसी को टिक करिएगा, उसी का बबल फिल करिएगा, वरना बिल्कुल आपको छूने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो ये हुई पहले सेक्शन की बात कि पूरा आता है 35 क्वेश्चंस, जिसमें से हमें पूरे अटेम्प्ट करने होते हैं। और सेकंड जो बी पार्ट है वो आता है 50 में से हमारे 35 क्वेश्चन गए, 15 बचा, तो बी पार्ट में आता है आपका 15 क्वेश्चंस, जिसमें से सिर्फ आपको अटेम्प्ट करने हैं 10 क्वेश्चन। 15 में से कितने? सिर्फ आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और 5 क्वेश्चंस आपको छोड़ने होते हैं। इनमें से जो भी आपको नहीं आता है वो छोड़ना होता है, ठीक। और अटेम्प्ट भी नहीं करना है। अगर आपको 15 आते हैं तो आपको बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको इसमें से जो है 10 क्वेश्चन जो है सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं। सेम ऐसा आपका होता है केमिस्ट्री के साथ। इसमें आपके 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट, जिसमें से पहला जो पार्ट होगा उसमें आपके 35 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें अगर आपको पूरे क्वेश्चंस आते हैं 35 क्वेश्चन तो फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वरना छोड़ सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, हमने आपको पहले ही बताया। और सेम बी पार्ट में आपका सिर्फ आपको 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हो। डजेंट मैटर कि आपको 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप 15 क्वेश्चंस ही पूरे अटेम्प्ट कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको इसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चंस में से अटेम्प्ट करने होते हैं। और सेम ऐसे ही होता है जूलॉजी में। ए पार्ट में 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं पूरे, बी पार्ट में सिर्फ आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और इसी तरह बॉटनी में भी आपका 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 35 आपका ए पार्ट में होगा, जिसमें से आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं, और बी पार्ट में सिर्फ आपको जो है 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। ये रही हमारे क्वेश्चन पैटर्न की बात कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब ऐसा होगा ना कि हम बहुत सारे बच्चों का ऐसा डाउट होगा कि मैम आपने मेनली बताया कि ए सेक्शन और बी सेक्शन आता है और बी सेक्शन में सिर्फ हमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन मैम अगर हमने गलती से जो है 10 की जगह पे 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो फिर क्या होगा, कैसे वो नंबर काउंट करेंगे। तो देखो बच्चों, मान लो कि हमने फिजिक्स लिया, फिजिक्स को एज एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। उसके बी सेक्शन में आपने अटेम्प्ट कर दिए जो है 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए मान लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे मान लेते हैं कि 35 क्वेश्चन आपके आए ए पार्ट वाला, 36, 37, 38, 39 ऐसे करके 50 तक होगा आपका। 36 से लेके 50 में आपके 50 नंबर क्वेश्चंस में आपके, उसमें से आपके जो है 12 क्वेश्चंस आपको आ रहे थे और आपने गलती से जो है 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए। तो स्टार्टिंग के क्या होंगे, जैसे आपने अटेम्प्ट किया 36, 37, 38, 39, 40 छोड़ दिया आपने, 41, 42, 43, 44, 45 ऐसे ही करके आपने अटेम्प्ट किया। तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के होंगे वो आपके कंसीडर किए जाएंगे, वो आपके जो है आपके अगर सही हैं तो भी कंसीडर किया जाएगा, और अगर नेगेटिव भी है मतलब गलत किया है तो भी आपके वही 10 क्वेश्चन जो हैं कंसीडर किए जाएंगे, उन्हीं के मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे आपके एग्जाम पेपर में। सेम ऐसे आपका केमिस्ट्री का भी होगा, सेम बायोलॉजी जिसमें जूलॉजी और बॉटनी सेम ऐसे ही आएंगे अगर आपने गलती से अटेम्प्ट कर दिए हैं। और मान लेते कि अगर आपने जो लास्ट के जो दोनों 12 में से जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन है वो सही हो गए, और इनमें से आपके 10 में से जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए उनमें से आपके 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो बेटा फिर कोई चांस नहीं है। वो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपके जो लास्ट के 2 सही हैं वो लोग सही कंसीडर करेंगे। वो सिर्फ आपके स्टार्टिंग के जो है 8 क्वेश्चन जो सही हैं वही कंसीडर करेंगे, और 2 क्वेश्चन पे आपको नेगेटिव मार्क्स मिल जाएगा। इतना आप ध्यान में रखना। और देखो अब बच्चों इतनी सारी चीजें हुई नीट एग्जाम के बारे में। अब देखो इसका जो एग्जाम है उसका एक बाकायदे से फॉर्म फिल होता है, जो कि अभी
कोविड की वजह से थोड़ा बहुत डिले होने लगा है। पहले होता था कि एग्जाम जैसे आपका होता था, पहले जब कोविड नहीं था तो पहले एग्जाम आपका मेनली जो है स्टार्टिंग जो फर्स्ट वीक होता था मई का उसमें हो जाता था। लेकिन अभी जब से कोविड हुआ, जैसे 2020 की बात करें तो उसमें आपका एग्जाम सितंबर में किया गया, और इसी तरह आपका जो 2021 में भी आपका सितंबर में हुआ। लेकिन धीरे धीरे ये ट्रैक पे आने लगे एनटीए वाले, फिर उन्होंने जुलाई में किया, और देन उन्होंने फिर अगस्त में किया, एंड देन जुलाई में, एंड आपका इस साल का जो 2023 वाला जो एग्जाम था वो आपका फाइनली फर्स्ट वीक जो है मई के फर्स्ट वीक में कराया गया। पहले क्या होता था, जब कोविड नहीं था तो ये लोग जो फॉर्म होता था वो आपका 3-4 महीने जो है 3-4 महीने पहले ही जो है रिलीज करते थे फॉर्म जो है, शायद दिसंबर या फिर जनवरी में जो है रिलीज कर देते थे। लेकिन अब पिछले साल का पैटर्न देखो तो ये क्या कर रहे हैं, इस समय पे एग्जाम आपका जैसे मई में मान लेते हैं, मई जो फर्स्ट वीक जो संडे पड़ेगा, फर्स्ट मई के फर्स्ट वीक का जो पहला संडे पड़ेगा उसमें आपका संडे में ही होता है एग्जाम। तो वो जो है मई के जो है फर्स्ट वीक से लेके 2 महीने पहले हो सकता है रिलीज करें। जब भी आपका फॉर्म आएगा तो हम आपको बता देंगे कि आपका फॉर्म आ गया। सारी चीजें जितनी भी नीट से रिलेटेड चीजें होंगी आपको इस चैनल पे उसकी जानकारी मिल जाएगी। आपको चिंता लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि फॉर्म कब आएगा या सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से मिल जाएंगी, तो आप परेशान मत होइएगा। बच्चों, इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चंस हैं कि मतलब अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो हमसे, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपको अब बताने की कोशिश करेंगे कि नीट का जो एग्जाम का पेपर वगैरह कैसे आता है, कि कैसे तैयारी करें, इन सारी चीज़ों पे देखेंगे। अगर हम बनाएंगे वीडियो, अगर आपकी क्वायरीज रही कि मैम अगर बता दीजिए कि हमें कैसे तैयारी करनी है, तो इन सारी चीज़ों पर हम आपको वीडियो बना के दे देंगे। और अगर हाँ बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जो है जरूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।